डे 40। वेलकम टू डेली रेड विद शॉन्टी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका शॉन्टी पॉडकास्ट में। और ये है दोस्तों हमारा पहला पॉडकास्ट जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं संदीप भाई से। और संदीप भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। संदीप भाई जो हैं त्रिलोकपुरी क्षेत्र, मयूरविहार फेस 1, पटपड़गंज, आचार्य निकेतन, शशि गार्डन, चिल्ला गाँव, अशोक नगर, ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है ना, इस क्षेत्र में इनका बॉडी बिल्डिंग लाइन में काफ़ी नाम है और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं अपने आप में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस पॉडकास्ट की। तो संदीप भाई, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ आसपास जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया में हमने आपका काफ़ी नाम सुना। तो हमारे दिल की इच्छा हुई कि चलो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम अपने चैनल की शुरुआत आपके साथ करें। तो संदीप भाई, जैसा कि आपका इस क्षेत्र में नाम है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने करियर की जो शुरुआत है, इस बॉडी बिल्डिंग करियर की जो शुरुआत है, वो कब और कैसे की। हाँ, तो शॉन्टी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बॉडी बिल्डिंग के करियर के बारे में मेरे से पूछा और मैं भी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना स्ट्रगल के कोई भी लाइफ नहीं होती। अब जैसा कि आप स्ट्रगल के बारे में मेरे लिए पूछेंगे तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको करा भी है और स्ट्रगलिंग में कह लो कि मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास अपने जिम की फ़ीस भरने के पैसे तक नहीं होते थे। तो हमारे यहाँ पे एक नियरेस्ट एक जिम होता था, बहुत अच्छा जिम अभी भी है, वो आज भी दिनेश शर्मा जी उनका नाम है, जिनके जिम का नाम है आर्यन पंपर इंक, मयूरविहार फेस 1 के अंदर है। तो वो उन भैया के पास मैंने जाके अपना करियर स्टार्ट करा। और जब मैं उनके पास जाता था तो हम लोग थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि हम लोग त्रिलोकपुरी में रहते थे और उनका जिम था मयूरविहार। वहाँ पे थोड़े से स्टैंडर्ड लोग और थोड़े बड़े लोग आते थे, तो उनके जिम की फ़ीस भी थोड़ी सी कॉस्टली थी, तो हम लोग उनके जिम की फ़ीस पे नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में मेरे जो कुछ दोस्त बने नए नए जब जाने में, तो हमारे फ्रेंड्स बने, तो वो मेरे दोस्त इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने मेरा फ़ीस पे करना स्टार्ट किया। और दिनेश शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ महीनों, कुछ सालों तक तो उन्होंने भी हमसे फ़ीस नहीं ली। संदीप भाई, मुझे एक चीज़ और जानने की ना बड़ी इच्छा हो रही है कि आपने इतना स्ट्रगल किया। ठीक है, आपने मुझे बताया कि भाई आपने किस तरीके से दिनेश शर्मा जी के अंडर में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद आपका माइंड सेट हुआ कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है। तो उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग के बाद अपनी जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग जहाँ पे आप कर रहे थे उस जिम को छोड़ा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके यार दोस्त थे उनसे जो मतलब आपने मदद मांगी, उस मदद को लेने के बाद आपसे जब पैसा इकट्ठा हुआ आपके पास, तो आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिम खोलूँगा। चलो यहाँ तक ठीक था। जिम खोलने के बाद ये जो आज मैंने देखा कि मतलब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका इतना नाम है इस क्षेत्र के अंदर, आपकी जिम में इतने लोग आते हैं, तो ये लोग आपने अपने साथ कैसे जोड़े। तो शॉन्टी भाई, ऐसा था, आपने ये सवाल भी मेरे से बहुत अच्छा पूछा कि इतने लोग आपसे, आपने जैसे कि आपने कहा कि जिम आपने स्टार्ट किया है। जिम स्टार्ट किया आपने, इतने लोग जो जोड़े। हाँ, मेरे पास जितने भी लोग जुड़े थे, कुछ लोग पुराने थे और कुछ मेरे कामयाबी को देख के, मेरे जिम के जो एक्सरसाइज वगैरह देख के, ट्रेनिंग वगैरह देख के, मेरी ट्रेनिंग वगैरह देख के वो मेरे से जुड़े। मतलब कह सकते हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग आपकी ट्रेनिंग में आगे बढ़े, ग्रोथ हुए, उनको देख के ही फिर कुछ लोग उनसे जुड़े, वो फिर अपने जिम में आने लगे। फिर उन्हें जब ट्रेनिंग अच्छी लगने लगी तो वो लोग मेरे साथ ही रहे। तो संदीप भाई, आज के डेट में आपकी जिम में कितने मतलब स्टूडेंट आपके होंगे। अभी मेरे लगभग 160 के 170 के करीब लोग हैं। 160 से 170 लोग आपकी जिम में अभी मतलब एट प्रेजेंट आते हैं। तो संदीप भाई, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने, आपका प्यार या आपकी ट्रेनिंग ही सच्चाई है आपकी, इसे जो आपने आशीर्वाद ही कह लीजिए। नहीं, आशीर्वाद तो देखो ऊपर वाले का है, बट ठीक है। देखो, अगर कहीं से अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो इंसान वहीं जाके जुड़ता है। तो आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए, उसका एक रीज़न ये भी है कि आपने लोगों को ग्रो किया। क्योंकि आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग लाइन जो है, जिम लाइन जो है, इसमें ना एक धांधला भी चलता है कि लोगों को मतलब कुछ भी दे देना, गलत शलत दे देना। तो संदीप भाई, उसी चीज़ पे ना हमारा अगला सवाल यही था कि एक इंसान को जिम स्टार्ट करने के लिए मतलब मिनिमम किस एज का होना ज़रूरी है। देखो, आज की डेट में नए नए बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल के बच्चे भी हैं। आजकल जैसे छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें 15 साल तक कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोन डेंसिटी या एडल्ट दिक्कत देता है इसमें। अच्छा, तो आपको कम से कम 18 साल या 17 साल से स्टार्ट करना चाहिए इसको। तो संदीप भाई, चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो है कि क्या बॉडी बिल्डिंग करने के लिए स्टेरॉइड यूज़ करना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर 1 या 1.5 साल या 2 साल अगर आप नेचुरली करते हैं तो नेचुरल भी ग्रो अप होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके इंडिया में न्यूट्रिशन नहीं है, आप खाली प्रोटीन भी ले सकते हैं। स्टीरॉयड लेना कोई ज़रूरी नहीं होता। और अगर आप स्टीरॉयड्स लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई गेमिंग खेलनी है या कुछ करना है आपको, जैसे कि आपने बताया कि मेरे को मिस्टर इंडिया, मिस्टर अमेचर, मिस्टर जो भी बॉडी बिल्डिंग का आप नाम ले रहे थे अभी,
तो वहाँ तक उस प्लेटफॉर्म में जाना है तो आपको स्टेरॉइड यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके बिना आपको रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने हैं, तो आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। और नेचुरली अगर आपको बॉडी बनानी है तो विदाउट स्टेरॉइड आप बॉडी बना सकते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है अगर हम बिना स्टेरॉइड्स बॉडी बनाना चाहें? वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके वर्कआउट्स पे होता है। मेन बात है कि आप सबसे पहले तो जिम में डिसिप्लिन से रहना होता है आपको। अगर आप टाइम टू टाइम उसको दे रहे हैं, घर में भी उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं इस बॉडी में अच्छे मेंटेन करने में। तो संदीप भाई ये तो समझ में आता है, चलो आपने बताया कि भाई बॉडी बिल्डिंग, मैं आज सबको इस चैनल के माध्यम से, अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमें आज पता लगा, क्योंकि लोग कहते थे कि मतलब इतने बड़े बड़े कंपटीशन खेलते थे और बाहर जब उनके इंटरव्यू हुआ करते थे तो मैंने कईयों को सुना है वो कहते थे कि मेरी बॉडी जो है नेचुरल है। तो आज संदीप भाई के थ्रू पता लगा कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉइड्स देते ही हैं, और अगर आपको नेचुरल बॉडी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आपको जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी ट्रांसफॉर्म होना है, तो आपको 7 to 8 मंथ का टाइम लगता है, जिसमें आपको स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, एनाबॉलिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर आपको नेचुरल बॉडी बनानी है तो उसके लिए आपको 7 से 8 साल का, या 6, 7, 7 साल, 8 साल, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी डाइट पे। तो थैंक यू सो मच संदीप भाई, बहुत अच्छा लगा और ये एक इंस्पिरेशन रहेगी आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो Thank मच। you, sir, thank ऐसे ही you. लोगों को ट्रेन करते रहें, बच्चों को ट्रेन करते रहें। मेरी दुआएं, मेरी आशाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से इस जिम से एक और जिम करें, तीसरा जिम करें, चौथा जिम करें, और जो आज की जनरेशन है उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। उनको बताएं कि बॉडी बिल्डिंग भी करें, अपने हेल्थ को ठीक रखें, अपने शरीर को ठीक रखें, क्योंकि शरीर, अगर सब कुछ शरीर अच्छा है तो पूरा जीवन अच्छा है। तो संदीप भाई मिलते हैं फिर दोबारा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thanks to watch.